नमस्कार, वेलकम टू इंजीनियरिंग विद विवेक। ये सब्जेक्ट है डेटा मैनेजमेंट फॉर मशीन लर्निंग। उसका एक टॉपिक है डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी। ये उन लोगों के लिए है जो बीटेक या एमटेक कर रहे हैं या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, लाइक डेटा साइंटिस्ट, एआईएमएल, डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिस्ट। अदरवाइज आप जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ इसको देख सकते हैं। सो टॉपिक का नाम है डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हम आपको हिंदी में एक सरल भाषा में समझाएँगे और बहुत ही कम समय में समझाएँगे। तो चलिए देखते हैं। डेटा ऑब्ज़र्वेबिलिटी इसका मतलब है कि आप अपने से डेटा की हेल्थ और परफ़ॉर्मेंस को अच्छे से समझ पाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि आपका डेटा रिलायबल, एक्यूरेट है ताकि आपका बिज़नेस डिसीज़न सही हो और टाइम रिसोर्स बर्बाद ना हो। डेटा ऑब्ज़र्वेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ट्रैक करते हैं, इंसिडेंट आते हैं ताकि डाउन टाइम जो है वो रुक सके। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए मैट्रिक्स होते हैं, लॉग होते हैं, ट्रेस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी को। डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? डेटा डाउन टाइम, जब डेटा पार्शियली इनकरेक्ट और मिसिंग हो जाता है, तो इसे डेटा डाउन टाइम कहते हैं। यह डेटा इंजीनियर और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बड़ी समस्या है। रिलायबिलिटी, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और बिज़नेस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके 5 पिलर्स होते हैं। 5 पिलर्स हैं: फ्रेशनेस, वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कीमा एंड लिनिएज। तो पहला है फ्रेशनेस। ये देखता है कि आपका डेटा कितनी जल्दी अपडेट होता है। लैक ऑफ फ्रेशनेस का मतलब है डेटा आउटडेटेड हो सकता है, जिससे डिसीजन गलत हो सकते हैं। सेकंड आता है क्वालिटी। डेटा पाइपलाइन में भी फंक्शनिंग है या काम कर रहा है, लेकिन अगर डेटा की क्वालिटी खराब है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं कि ये एक नल तरीके से वैल्यू को कंसीडर करेगा, यूनिक वैल्यूज़ और डेटा की रेंज जैसी चीज़ों को देखता है। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये देखता है कि डेटा टेबल्स कितनी कंप्लीट है। अगर आपके पास 200 मिलियन रो थी और अचानक से 5 मिलियन हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कहीं न कहीं डेटा लॉस हुआ है। व्हाट इज़ अ स्कीमा? सो चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन और स्कीमा अक्सर डेटा ब्रेकेज का संकेत होता है। यह मॉनिटर करता है कि कौन, कब और क्या बदलाव कर रहा है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इन अदर वर्ड स्कीमा ऑफन इंडिकेट ब्रोकन डेटा, मॉनिटरिंग हु मेक चेंजेस टू दोज टेबल्स एंड व्हेन इट फाउंडेशनल टू अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ ऑफ डेटा इकोसिस्टम। अगर कोई डेटा अपडेट करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, तो वो स्कीमा मॉनिटर करता है। फिर आता है लीनिएज। जब डेटा ब्रोकरेज होता है, तो सबसे पहला सवाल होता है कहाँ। डेटा लाइनेज आपको बताता है कि कौन सा अपस्ट्रीम सोर्स है और डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर्स अफेक्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी। सो सेल्फ मॉनिटरिंग, ये एक टूल है, यूज ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, रूट कॉज एनालिसिस एंड डेटा हेल्थ इंसाइट्स। ओके, ताकि आपको अप टू डेट करता रहे प्रॉपरली, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। टाइम एंड रिसोर्स सेविंग। सो डेटा डाउन टाइम को कम करने के लिए टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ओके, सो हमें इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर कोई ना कोई बंदा वहाँ पर मॉनिटर कर रहा होगा। रिलायबल डेटा पाइपलाइन, बेहतर डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ मोर रिलायबल डेटा पाइपलाइन बनाते हैं। जो भी लोग डेवऑप्स के हैं या डेटा इंजीनियर हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम एक सिक्योर और मैनेजेबल डेटा पाइपलाइन बनाते हैं। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, सही और रिलायबल डेटा के कारण कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट आपके पास ही रहेगा। अब इसके की फीचर क्या हैं?
क्विक एंड सीमलेस कनेक्शन एग्जिस्टिंग स्टैक से जल्दी और बिना किसी बदलाव के कनेक्ट होता है। जैसे कि आप ये समझते हैं कि जब आप कोई ऐप चलाते हैं, इंटरनेट नहीं है और जब भी ओपन करते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टैक पड़ा होता है वो जल्दी से ओपन होता है, तो आपको लगता है जैसे आपका ऐप जो है वो कनेक्टेड है। लो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके अपने आप सीखता है और एनोमली डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें ये एरर को फाइंड आउट करता है। परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी डेटा को बिना एक्सट्रैक्ट किए मॉनिटर करता है, जिससे परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी जो है बनी रहती है।